नमस्कार, इतना स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीरगिरी और अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि मिड कैप शेयरों में क्या एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि आज भले ही एक्शन हो नीचे की तरफ हो, लेकिन मिड कैप शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात किया तो आज निफ्टी में इंट्राडे में जो है 18,849 का लो बनाया और उसी के आसपास ट्रेड करा। लगातार निफ्टी में कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसको वो सपोर्ट के तौर पर देख रहा है। पहले 19,000 का स्तर टूटा, उसके बाद हमने देखा कि 19,900 का टूटा और लगातार गिरावट देखने को मिली। अभी आज का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। उसके अलावा आज का हाई जो है 19,041 का था। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरह से आज निफ्टी में खरीदारी की या कहीं भी रिकवरी के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। वीकली आज मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली, तो अब संभावना बहुत कम है कि यहाँ से कोई शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कई अहम लेवल टूट चुके हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो रहे होंगे। अब बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी हमने दबाव बनते हुए दिखा। वहाँ भी अब जो है 42,105 का लो बनाया है। कह सकते हैं कि लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर 42,000 का स्तर टूटता है तो गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है। 42,716 का आज का हाई था, पर लगातार सुबह से गिरावट का ट्रेंड ही देख रहे हैं। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब कह सकते हैं कि 2% के आसपास का मिड कैप इंडेक्स कमजोर हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमें कमोबेश उतनी ही गिरावट करीब 2% के आसपास की देख रहे हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि अभी भी ये अगस्त के लो से नहीं ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी देखिए करीब 4 महीने के निचले स्तर के आसपास 28 जून के बाद सबसे निचले स्तर पे निफ्टी ट्रेड का है। तो उसके मुकाबले अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है थोड़ी मजबूती दिखा रहा है। हालांकि कुछ एक स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में जिसमें आज खरीदारी है, फिर कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स की बात करेंगे जिसमें काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। आज शेयर देखिए, प्रिज्म जॉनसन, यहाँ करीब 7% की मजबूती देखने को मिल रही है। सोना BLW देखिए, इसमें अच्छी खरीदारी है। शिल्पा मेडिकेयर देखिए करीब 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में लगातार हम खरीदारी का ट्रेंड देख रहे हैं। इसके अलावा रैलिस इंडिया जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ तेजी है। जैकॉब में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। एंजल वन में थोड़ी मजबूती है। तो मिड कैप में कुछ स्टॉक्स है चुनिंदा जिसमें खरीदारी देखने को मिली है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए वीकली आधार पर, जिससे आप समझ में आया कि मिड कैप में हो क्या रहा है। उन शेयरों की सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है जिसमें कि बिना किसी वजह की अनाप शनाप कह सकते हैं तेजी देखने को मिली। इसमें सबसे ऊपर आ रहा, अगर एक हफ्ते की बात करें, MMTC करीब 22% से ज़्यादा का टूट चुका है ये शेयर पिछले एक हफ्ते के भीतर। इसके अलावा आप जैकॉब देखिए, यहाँ भी करीब 20% गिरावट देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स देखिए 7 दिनों में, जुबिलेंट फार्मा देखिए, यहाँ अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मझगांव डॉक एक ऐसा शेयर था जिसकी लगातार चर्चा होती थी। इस शेयर में हमने देखा है बीते 7 दिनों में करीब जो है 17-18% गिरावट देखने को मिली है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बड़ी तेजी थी, वहाँ काफ़ी गिरावट देखने को मिली। RCF देखिए, उसमें काफ़ी कमजोर हुआ है। BML, टेक्समेको, रेलवे स्टॉक्स में भी बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही थी। कुछ शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर समस्या थी, लेकिन वहाँ भी तेजी देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक्स है, वहाँ कमजोरी है। EIL इंजीनियर्स इंडिया देखिए, वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी में देखिए MOIL, वहाँ करीब 14-15% गिरावट जो है हमने बीते करीब 7 दिनों में बनते हुए देखा। तो ये संकेत बता रहा है कि जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बड़ी रैली देखने को मिली है, वहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या इस बाजार में भी कोई ऐसे शेयर हैं जहां यह मौका बन रहा है छोटे मझोले शेयर खरीदारी करने का? अब बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के हमारे साथ निर्मल बैंक के स्वाति होकर जुड़ चुकी है। स्वाति नमस्कार। हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज दबाव देखने को मिल रहा है, क्या कोई उम्मीद दिख रही है शॉर्ट कवरिंग की वजह से कि निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में और पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है? यस, गुड आफ्टरनून। यस, डेफिनेटली जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन से हम सेल ऑफ देख रहे हैं, जब निफ्टी ने 19,500 के लेवल्स तोड़े एंड वहां से जो कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग और से तो सेल ऑफ हमें नजर आ रहा है, कोई भी साइन ऑफ रिवर्सल हमें नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आज अभी इमीडिएट इंट्राडे के लिए सपोर्ट रहेगा 18,800। अगर वो टूटता है एंड एक्सपायरी भी है तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें सेकंड हाफ में ज्यादा देखने मिल सकता है। तो आई बिलीव 18,600 के लेवल्स एक बार टच कर देगा, प्रोवाइडेड बाय इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। तो वो 200 मूविंग डे एवरेज एक सपोर्ट टच करेगा, देन वी माइट सी द बाउंस बैक रैली। तो एट द करंट लेवल मेरा व्यू कॉशियस है। मोर देन 200 पॉइंट्स के अभी भी डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। ऊपर में मुझे लगता है कि अभी 19,000 90,200 ये लेवल्स कैप्ड हुए हैं, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहलाए जाएंगे। जब तक उसके ऊपर नीचे ट्रेड होते जा रही है तब तक हमें एक कॉशियस व्यू ही रखना चाहिए, या सेल ऑन राइज यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए।
तो मेरा व्यू है 18,600 के लेवल्स तक के टारगेट्स में देख रही हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में काफी ह्यूज करेक्शन हम लोग ने देखा है कंपेयर टू निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड हो रही है। एज ऑफ नाउ 42,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। आज हम लोग ने इंट्राडे में देखा है कि ऑलमोस्ट वो लेवल टच हुए हैं एंड एक बाउंस बैक रैली देखने मिली है। बट आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है एंड काफी साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स के आसपास चल रहे दोनों इंडाइसेस। तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन है फिलहाल मार्केट में। इसके लिए मेजर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट ना कीजिएगा। वेट एंड वॉच अनलेस एंड अनटिल मार्केट कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं देता है, तब तक कोई मेजर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम लोग सेक्टर्स में भी काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स है डेफिनेटली जिसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हम लोग ने ऑन इंट्राडे बेसिस देखने मिल रही है। पर जब तक वो क्लोजिंग बेसिस हमें एक रिवर्सल नहीं दिखाता है, तब तक मेजर लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड कीजिएगा। अगर ले भी रहे हो तो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप खेलिएगा, यही मेरी राय होगी। तो ये रहा तो सीधे तौर पे कि अभी कोई बड़ा ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो इस बाज़ार में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि कुछ मिनटों में ही जो है बाज़ार में हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ गिरावट हो जाती है। आपकी तरफ से कोई शेयर यहाँ पे स्वाति खरीदने या बेचने के लिए? यस, सिंस मेरा व्यू काफी कॉशियस है तो मैं दोनों साइड से कॉल दे रही हूँ, एक बाय कॉल दे रही हूँ और एक सेल कॉल भी दे रही हूँ। क्यूमिंस इंडिया ये मेरा एक सेल कॉल रहेगा, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। अगर आप उसका लार्जर डिग्री पे चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट, तो ये काफी स्टक था विद इन द रेंज ऑफ 1680 टू 1780 के रेंज में ना। जब ये ब्रेकडाउन के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ इसमें ब्रेकडाउन, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। अगर आप नवंबर सीरीज का रेट देखोगे तो मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट जाना चाहिए। क्यूमिंस इंडिया पे स्टॉप लॉस रखिएगा 1690 का। अपसाइड में आई बिलीव कि ये 1610 1600 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड बाय कॉल मेरा है स्वान एनर्जी पे। स्वान एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जिस हिसाब से मार्केट में हम लोग ने सेल ऑफ देखा था, ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग ने देखा कि इसने 50 डीएमए का एक सपोर्ट लेवल टच किया है एंड वहां से पॉजिटिव रैली हमें देखने मिली। कल वॉल्यूम्स के साथ इसने रिवर्सल दिखा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो ऑन लार्जर डिग्री कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैच कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बाय कॉल की तरफ। 318 317 के रेंज में चल रहा है। 305 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड आई बिलीव ये 335 340 के लेवल्स हमें फ्यू कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिलेंगे। स्वाति ने 2 शेयर बताएं, एक शेयर उन्होंने बेचने की सलाह दी, कमिंग्स इंडिया उनको लगता है कि यहाँ से और कमज़ोर हो सकता है, उनके हिसाब से बिकवाली कीजिए। 1610 रुपये का टारगेट होगा, स्टॉपस लगाना है 1690 रुपये का। और स्वान एनर्जी उनको पसंद आ रहा है, कमिंग्स इंडिया में बिकवाली करने से 1610 का टारगेट होगा, यहाँ से करीब उनको लगता है 60 रुपये नीचे जा सकता है। और स्वान एनर्जी उनको पसंद आ रहा है खरीदने के लिए। 335 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 305 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इस बाज़ार में कई सारे ऐसे मौके हैं जहां पे निवेश किया जा सकता है लंबी अवधि के नज़रिए से, और खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। और ये मौका बताने के लिए आज हमारे साथ जो हैं निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं। निमेश, आपकी तरफ से कौन सा शेयर है? वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से जो मैं बाय रिकमेंड दे रहा हूँ वो चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स का बाय रिकमेंड दे रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से कंपनी ने पिछले क्वार्टर का रिजल्ट दिया था, एक फैंटास्टिक रिजल्ट दिया था, प्लस कंपनी जो है वो रशियन क्रूड ऑयल का काफी इफेक्टिवली जो है वो यूज कर रही है। अभी फिलहाल पिछली जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उसके अंदर रफली अराउंड 13% का रशियन क्रूड ऑयल का यूज जो है वो कंपनी रिफाइनिंग में कर रही है, जो कंपनी टारगेट कर रही है 24% का। सेकंड थिंग, अगर कंपनी की आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखिए तो इट इज एवरेज 6%, जो अभी करंट सिनेरियो के अंदर काफी अच्छा बोल सकते हैं कि कंपनी 6% पे पैसा जो है मार्केट से उठा रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल लिवरेज हम लोग जो मैनेजमेंट में बताते हैं, एक फाइनेंशियल लिवरेज का एक इफेक्टिवली यूज ये कंपनी कर रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर नतीजे हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए करंट वैल्यूएशन के जहां पर हम लोग मार्केट के अंदर जो है वो काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है, अपनी स्टिल अभी जो स्टॉक का पी है वो अराउंड 4 to 5 के आसपास का पी अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे 7,800 की मार्केट कैप पे ये कंपनी काफी अच्छी दिख रही है, और ये वॉलेटिलिटी के अंदर काफी एक कुशन प्रोवाइड कर सकती है। तो चेन्नई पेट्रोकेम के अंदर मैं करंट लेवल से 525 से अगर कोई भी डीप आता है ये वॉलेटिलिटी में 450 तक का, तो एक बाइंग रेंज है, एक्यूमुलेट करने की रिकमेंड कर रहा हूँ। 400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 650 से 750 का टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है।
तो चेन्नई पेट्रो में मैं मिड कैप स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। तो चेन्नई पेट्रो एक शेयर है जो निवेश को पसंद आता है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि 525 के आसपास है, यहाँ थोड़ा खरीद सकते हैं। थोड़ा नीचे अगर आता, चूँकि बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो 450 तक के लेवल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बाजार में उन्होंने एक बतौर स्टॉप लॉस 400 बताया भी है, लेकिन उनका नज़रिया सीधे तौर पर शेयर में है कि 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से आपको शेयर खरीदना है। फिर उनको लगता है कि 750 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। निवेश शुक्रिया मिड कैप का महत्व शेयर बताने के लिए। स्वाति, आपका भी शुक्रिया बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही।